विपक्ष और कांग्रेस के नेता इन दिनों लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता खुद ही घिर जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी पीएम मोदी के खिलाफ मुद्दे ढूंढे और जनता के बीच ये भ्रम फैलाएं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन अब ऐसी बात बाहर आई है जिसके बाद सब कुछ साफ हो गया है कि कैसे राहुल गांधी सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं। राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन असलियत क्या है ये सब जानते हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में आज देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया में भारत का डंका बजता है। आज भारत अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। हालांकि राहुल गांधी ये सब समझ नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट चोरी कर पीएम मोदी ने सत्ता में वापसी की है। लेकिन राहुल गांधी को ये नहीं भूलना चाहिए कि पीएम मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों में भी सबसे ज्यादा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पीएम मोदी हमेशा टॉप पर रहते हैं। वहीं अब चुनाव आयोग के जरिए राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनका ही दांव उल्टा पड़ गया है। कांग्रेस के ही कई नेता सामने आकर ये बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, जबकि दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी के खिलाफ अभियान एक विशाल जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने बताया है कि कितने लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता ही पार्टी के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि कर्नाटक के मंत्री के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के गोपालगंज बिहार जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने भी राहुल गांधी के पाखंड की हवा निकाल दी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हटाए गए नामों सहित पूरी मतदाता सूची उन्हें पहले ही उपलब्ध करा दी गई है और कांग्रेस कार्यकर्ता उसकी जांच कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृत दिखाया गया है। इस महीने एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 65 लाख लोगों को शामिल नहीं किए जाने का मुद्दा उन्होंने उठाया है। दर्शकों, विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दलील दे रहे हैं और उसे रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका ही लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है। लेकिन आप दर्शक क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि एसआईआर सही है और पूरे देश में लागू हो तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने दिया है करारा जवाब। इसके अलावा आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के नेताओं की वजह से ही राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे। वहीं आगे आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले की वजह से राहुल गांधी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राहुल गांधी का हर एजेंडा फेल होता जा रहा है। चुनाव आयोग लगातार पलटवार कर राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेर दे रहा है। वहीं बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को नया मोड़ आया। सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने एक महिला और एक पुरुष को कोर्ट में पेश करते हुए दावा किया कि उन्हें बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के चलते बिहार के अधिकतर मतदाता प्रभावित हुए हैं। इस दौरान प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि ये ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है। आयोग ने कहा कि अगर ऐसी गलती हुई है तो योगेंद्र यादव ऑनलाइन फॉर्म भर के इसे सुधार सकते थे। वो लोगों को अदालत में लाने के बजाय उनके आवेदन डिजिटल रूप से अपलोड कर दें, ताकि आयोग मामले की जांच कर सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए दोनों पक्षों को सुना। वहीं विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को निवास का अंतिम और पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की एक दलील पर आधार कार्ड को लेकर अहम फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने दो टूक कहा है कि आधार पहचान का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि पूरी कवायद जो की गई है उसमें कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म में कहां लिखा है कि सभी दस्तावेज होने चाहिए, हमें सच्चाई या आशंका देखने दें।
सिब्बल ने कहा कि बेशक इसकी जरूरत है। वहीं जस्टिस कांत ने आगे कहा कि लेकिन ये देखने के लिए कि कुछ तो चाहिए कि वे निवासी है या नहीं। दर्शकों, विपक्ष के लोग चाहते थे कि आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार एक्ट में भी इसे सबूत नहीं माना गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उन दलील पर यह बात कही जिसमें बताया गया है कि आधार कार्ड को एसआईआर में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को निर्णायक प्रमाण नहीं मानने की चुनाव आयोग की बात सही है। दर्शकों, विपक्ष के लोग ये कोशिश कर रहे थे कि आधार कार्ड को चुनाव आयोग दस्तावेज के रूप में एक्सेप्ट करे, लेकिन दर्शकों, हम सब ये देख चुके हैं कि कैसे कुछ लोग फर्जी दस्तावेज के जरिए आधार कार्ड बनवाकर भारत में रह रहे हैं और उस दस्तावेज के जरिए फर्जी वोटर कार्ड बनवाकर मतदान भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे ही घुसपैठियों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है। विपक्ष को लग रहा है कि कहीं उनके वोट बैंक पर ही प्रहार न हो जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश भी दिया है। वहीं इस फैसले को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि इन बेजुबान जानवरों को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे शेल्टर होम, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल को अपनाएं। वहीं मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और सदन को चलने नहीं दे रहा है, लेकिन उल्टा कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया है, सरकार इस पर जवाब दे, चर्चा करें, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग के कई लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। विपक्ष सदन चलाना चाहता है लेकिन बीजेपी सरकार सदन नहीं चलने दे रही है। ये वोट चोरी की सरकार है @खड़गे जी। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि साल 2014 से 2025 के बीच लोकसभा की कुल 1450 घंटे की कार्यवाही हंगामे, वॉकआउट और नारेबाजी की भेंट चढ़ चुकी है। लोकसभा की कार्यवाही का कुल 32% समय इस हंगामे में बर्बाद हुआ, जो यूपीए की सरकार के मुकाबले 5% ज्यादा है। विपक्ष कहता है कि उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, जबकि आंकड़े कहते हैं कि लोकसभा में सबसे ज्यादा आक्रामक आज का विपक्ष है, जिसके हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित होती है। और यहाँ सिर्फ समय की बर्बादी ही नहीं हो रही है, बल्कि आम जनता के टैक्स के पैसों की भी बर्बादी हो रही है। चुनाव आयोग ने ऐसा सबूत दिया है जिसके बाद कांग्रेस और विपक्ष के लिए कुछ भी कह पाना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां पिछले कई दिनों से आरोप लगा रही थी कि उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची के दौरान नाम हटवाने वाले मतदाताओं की जानकारी नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक इसे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बताकर मैदान में गरज रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सीधा पलटवार कर दिया है, और वो भी कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे विपक्षी नेताओं के वीडियो सबूत के साथ। चुनाव आयोग ने उन्हीं के नेताओं का वीडियो जारी कर दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आयोग ने उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची सौंप दी है। चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़े एक के बाद एक कई वीडियो जारी किए हैं, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएम समेत कई दलों के नेता साफ कह रहे हैं कि उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची दे दी गई है। भागलपुर, पूर्णिया, गोपालगंज, गया, पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों के कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई के प्रतिनिधि इस वीडियो में साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ, हमें वो सूची मिल गई है। ऐसे में साफ है कि जो सूची न मिलने का शोर विपक्ष कर रहा था, उसकी कॉपी उनके पास पहले से मौजूद थी। चुनाव आयोग द्वारा जारी वीडियो में विपक्षी दलों के प्रतिनिधि तारीख और जगह के साथ स्वीकार करते दिख रहे हैं कि प्रकाशन के समय उन्हें नाम हटाने वाले मतदाताओं की डिटेल दे दी गई थी। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही थी, इसलिए असली रिकॉर्ड सामने लाना जरूरी था। आयोग ने यह भी दोहराया है कि सभी दलों के नियमों के मुताबिक सूची दी गई थी और शिकायत का कोई आधार ही नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे विपक्ष और खासकर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने सबूत के साथ जवाब दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये वोट चोरी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के वीडियो से साफ हो गया है कि कैसे चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी कब हलफनामा देकर चुनाव आयोग को चुप कर देंगे। दर्शकों, चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च निकालकर राजनीति चमकाने वाले विपक्ष को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी के आरोप को लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन की ओर से सोमवार को चुनाव आयोग से मिलने वाले मामले में आयोग का बयान सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पहले जयराम रमेश विपक्षी दलों के 30 सदस्यों के साथ मिलने पर राजी हो गए थे, लेकिन बाद में वो अपनी ही बात से मुकर गए। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोटर फ्रॉड के आरोपों पर जवाब मांगा। दरअसल जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि विपक्षी सांसद संसद भवन से निर्वाचन सदन तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे।
वो बिहार में चल रहे एसआईआर और अन्य राज्यों में होने वाले ऐसे ही कार्यक्रमों पर बात करना चाहते थे। वहीं निर्वाचन आयोग ने जगह की कमी का कारण बताकर सिर्फ 30 सदस्यों से मुलाकात का समय दिया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पहले तो चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया, लेकिन बाद में वो सभी 300 सांसदों के साथ निर्वाचन आयोग कार्यालय जाने की बात पर अड़ गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जयराम रमेश ने अपने कहे को अंतिम समय में ही बदल दिया। 10 अगस्त को जैसे ही आयोग की तरफ से उन्हें पत्र जारी करके बताया गया था कि चुनाव आयोग के ऑफिस में सीमित स्पेस की वजह से वो 30 लोगों से ही मिल सकते हैं, लेकिन सोमवार को ज्यादा लोग आयोग दफ्तर में आने की बात वो बोल रहे थे। आयोग ने कहा था कि सोमवार को उनसे कांग्रेस समेत विपक्षी दल का कोई भी नेता मिलने नहीं आया। आयोग की तरफ से 30 लोगों के मिलने के लिए दोपहर 12 बजे तक का समय तय किया गया था। इनसे मिलने के लिए आयोग ने कभी भी मना नहीं किया। वहीं एक्स पर अपने लेटर को शेयर करते हुए जयराम रमेश ने लिखा कि चुनाव आयोग ने हमारा मूल अनुरोध है, विपक्षी सांसदों को सामूहिक रूप से एक ज्ञापन सौंपना चाहिए, न कि सिर्फ एक प्रतिनिधि मंडल को। दर्शकों, अब विपक्ष का असली खेल समझिए। दरअसल चुनाव आयोग या कोई संवैधानिक संस्था एक साथ विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसदों के साथ तो बात नहीं कर सकता है ना। इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के 30 लोगों को मिलने के लिए दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया था, जिसके बाद विपक्ष खुद ही अपनी चाल में फंस गया। अगर विपक्ष के पास कोई सबूत होता या वाकई विपक्ष अपने आरोपों को लेकर सीरियस होता तो 30 लोग भी जाकर चुनाव आयोग से मिल सकते थे, लेकिन विपक्ष जानबूझकर 300 से ज्यादा सांसदों को एक साथ चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की जिद पर अड़ गया, ताकि उन्हें जाने से रोक दिया जाए और फिर वो कहें कि उन्हें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। विपक्ष की मार्च पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि ये सारे सांसद चुनाव आयोग क्यों जाना चाहते थे, इनके रास्ते में इतनी बैरिगेटिंग क्यों थी, इनके साथ पुलिस की इतनी जोर जबरदस्ती क्यों थी, आखिर विपक्ष क्या मांग कर रहा है। तो चेत जाइए, क्योंकि ये विपक्ष की बात नहीं है, ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, ये सत्ता और विपक्ष के बीच का भी मसला नहीं है, ये आपके वजूद का सवाल है और अब आपके पास कोई चारा नहीं है। आप चुप ही नहीं रह सकते, क्योंकि आपका वो अधिकार जो लोकतंत्र में आपको सबसे ज्यादा ताकत देता है, वोट का अधिकार छीनना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जब चुनाव आयोग ने विपक्ष के 30 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था तो विपक्ष क्यों भाग गया। दर्शकों, कर्नाटक में डबल वोटिंग का दावा अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए कानूनी पचड़ा बन चुका है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए दावा किया था कि ये चुनाव आयोग का रिकॉर्ड है। शगुन रानी नाम की एक महिला के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। इनमें पोलिंग बूथ ऑफिसर का टिक मार्क लगा है, जो ये साबित करता है कि शगुन रानी ने 2 बार वोट भी किया है। अब यही राहुल गांधी के गले की फांस बन गया है, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरी कहानी ही उल्टी है। कर्नाटक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है और पूछा है कि जो दावा आपने किया उसका सबूत तो दीजिए, क्योंकि हमने जो जांच की उसके मुताबिक शगुन रानी नाम की महिला ने 2 बार वोट नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर राहुल गांधी का दावा गलत पाया गया तो क्या होगा। कहा जा रहा है कि उन पर आर्टिकल 337 के तहत कार्रवाई हो सकती है। दरअसल भारतीय न्याय संहिता की धारा 337 एक गंभीर अपराध में लागू होती है। जब भी कोई शख्स सरकारी दस्तावेज या कोर्ट रिकॉर्ड की जालसाजी करता है तो उस पर यह धारा लगाई जाती है। जैसे कोई शख्स अगर वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु या विवाह रजिस्टर, सरकारी प्रमाण पत्र, कोर्ट की कार्यवाही के रिकॉर्ड्स, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज में खेल करे तो वो इस खेल में फंस सकता है। माना यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट को गलत तरह से पेश किया और उसमें छेड़छाड़ करने का आरोप था, वो इस दायरे में आएगा। अगर ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को जाली साबित करने में दोषी पाया जाता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट कागजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक, तो उसे 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, उन पर असीमित जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक ये अपराध गैर जमानती भी हो सकता है, यानी दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से ही जमानत देनी होगी। कानून ये भी कहता है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो दोषी व्यक्ति को राजनीति में बने रहने पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर संसद या विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। राहुल गांधी के माध्यम से अगर जांच और कोर्ट में यह साबित होता है कि उन्होंने वोटर लिस्ट से जुड़ा कोई भी जाली डॉक्यूमेंट बनाया था या इस्तेमाल किया था, तो धारा 337 के तहत उन पर केस चल सकता है और दोषी साबित होने पर उन्हें 7 साल तक की जेल, जुर्माना और सांसद पद गंवाने का खतरा भी हो सकता है। अब देखना है कि चुनाव आयोग के जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपने नोटिस में साफ कर दिया है कि जांच के दौरान शगुन रानी के
खुद बताया है कि उन्होंने केवल एक ही बार मतदान किया है। साथ ही राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन में दिखाया गया टिक मार्क वाला दस्तावेज पोलिंग बूथ ऑफिसर द्वारा जारी नहीं किया गया था। चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वो सभी अपने प्रासंगिक दस्तावेजों को और सबूतों को उपलब्ध करवाएं, जिनके आधार पर उन्होंने डबल वोटिंग का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें